और आज सुबह से ही गाजीपुर कोर्ट के बाहर, एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की तरफ से देखने को मिली और उसी सुरक्षा व्यवस्था में अब अफजाल अंसारी को गाजीपुर जेल भेज दिया गया है। कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मामला 16 साल पुराना ये मामला, जिस पर इंतजार था फैसले का, और आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है, तो वहीं मुख्तार अंसारी के भाई यानी कि गाजीपुर से सांसद रहे अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है। और नवीन लगातार वहां से अपडेट हमें दे रहे हैं। नवीन, फिलहाल कैसी और हलचल देखने को मिल रही है कोर्ट के बाहर? जी बिल्कुल, अगर तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहें तो तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कोर्ट के बाहर, क्योंकि जो हलचल थी पुलिस के जो जवान तैनात थे सुरक्षा व्यवस्था में वो लगभग अब पूरी तरह से खाली हो चुके हैं और जवान यहां से रवाना हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो रास्ता बंद किया गया था, बैरिकेटिंग की गई थी, उस रास्ते को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। तो फिलहाल जो हलचल है, अब हलचल धीरे धीरे कोर्ट के परिसर के बाहर जो आम रोड है वहाँ पर हलचल अब खत्म होती हुई देखने को मिल रही है। आम रास्ता था, आम रास्ते को पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बंद कर रखा था, लेकिन अब अफजाल अंसारी जब जेल के लिए रवाना हो गए, जेल चले गए हैं, तो वो आम रास्ते को फिलहाल खोल दिया गया है। प्रशासन के अधिकारी भी अब धीरे धीरे यहाँ से निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आम जनता भारी संख्या में मौजूद थी, उनको भी यहाँ से फिलहाल हटाने का काम प्रशासन के अधिकारियों द्वारा किया गया था, क्योंकि जिस तरह से भारी संख्या में समर्थक पहुँच रहे थे उन समर्थकों को प्रशासन के अधिकारियों द्वारा हटाने का काम किया था। तो फिलहाल आम रास्ता जो था, जो बंद किया गया था प्रशासन के अधिकारियों द्वारा बैरिकेडिंग करके, वो आम रास्ते को खोल दिया गया है और प्रशासन के अधिकारी जो सुरक्षा में तैनात थे वो यहाँ से फिलहाल रवाना हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, प्रशासन के अधिकारियों की गाड़ी देख सकते हैं किस तरह से जाती हुई देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह से अफजाल अंसारी को सीधे जब सज़ा का ऐलान हुआ, 4 साल की सज़ा सुनाई गई और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा गया, उसके बाद पुलिस ने कस्टडी में अपने लेते हुए अफजाल अंसारी को कोर्ट से ही कस्टडी में लेकर जेल के लिए रवाना हुई। उसके बाद प्रशासनिक अमला यहाँ से जो छावनी में पूरा एरिया तब्दील था, उस एरिए को छावनी में तब्दील था। प्रशासन के जवान काफ़ी संख्या में मौजूद है, चाहे PSC के जवान हो, चाहे RPF के जवान हो, चाहे CRPF के जवान जो भारी संख्या में तैनात है, वो धीरे धीरे अब यहाँ से जाते हुए देखने को मिल रहा है और आम रास्ता आम जनता के लिए फिलहाल यहाँ पर खोल दिया गया है। जी चलिए ठीक है, मोहम्मद मोइन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, जब ये मामला हुआ था, जब भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो अंसारी बंधु थे उनका खौफ लोगों में बहुत भर गया था। कहीं ना कहीं जब ये फैसला आया है तो क्या मायने रखता है उस खौफ के बाद ये फैसला? देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या 29 नवंबर 2005 में की गई थी। उस मुकदमे का ट्रायल लंबा चला था, लेकिन जुलाई 2019 में जब फैसला आया था तो उसमें जो अंसारी बंधु थे उन सारे लोगों को वो बरी कर दिया गया था। इस पर उसी दिन हमारी जो कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय हैं, परिवार के दूसरे सदस्य हैं, उनसे बातचीत हुई थी। उन लोगों ने काफ़ी दुख जताया था, पूरे सिस्टम पर जो है वो सवाल खड़े किए थे। लेकिन आज जब इसी मुकदमे के आधार पर जो गैंगस्टर की कार्रवाई की गए थे अंसारी ब्रदर्स पर और दोनों भाइयों को दोषी करार दिया गया है, तो निश्चित तौर पर जो कृष्णानंद राय का परिवार है वो कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहा होगा। उसको ये जरूर लग रहा होगा कि नहीं, चलो ठीक है, हमारे मूल मुकदमे में भले ही दोनों लोग बरी हो गए हों, लेकिन मूल मुकदमे के आधार पर जो गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, गैंगस्टर का जो मुकदमा चला था, 16 साल का वक्त भले लग गया, क्योंकि 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, लेकिन जो गैंगस्टर का केस इन दोनों लोगों पर दर्ज किया गया था वो 2007 में किया गया था। तो 16 साल के बाद फैसला आया, लेकिन फैसले से जरूर कहा जा सकता है कि कृष्णानंद राय के परिवार को राहत जरूर मिली होगी। इस मामले में एक बड़े सवाल यह है, तमाम लोगों के फोन हमारे पास भी आ रहे हैं कि जब गैंगस्टर का ही मामला था तो मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को अलग अलग सजा क्यों हुई है? मुख्तार अंसारी को 10 साल और अफजाल अंसारी को सिर्फ 4 साल की सजा क्यों हुई है? तो ये साफ कर देना चाहते हैं कि दोनों पर जो गैंगस्टर का मुकदमा था वो बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर लगाया गया था, लेकिन मुख्तार अंसारी का जो गैंग चार्ट बना था उसमें एक और मुकदमा जोड़ दिया गया था। वाराणसी में विश्व हिंदू परिषद के जो नेता थे नंद किशोर रुंगटा, उनका जो अपहरण का मामला हुआ था वो उस केस का चार्ट भी जो है वो उसमें ऐड ऑन कर दिया गया था मुख्तार अंसारी के ऊपर। तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2 मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी, इसलिए उन्हें जो अधिकतम सजा 10 साल की होती है वो दी गई, जबकि अफजाल अंसारी पे सिर्फ एक ही मुकदमा के आधार पर गैंगस्टर इंपोज किया गया था, सिर्फ बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर, इसलिए अफजाल अंसारी को 4 साल की ही सजा दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, बने रहिए हमारे साथ और नवीन आप भी बने रहिए हमारे साथ। जिस तरीके से फैसला आया है काफी मायने ये फैसला रखता है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।